أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. पुकारी में ये रोके मादर कहाँ हो अकबर कहाँ हो अकबर बचाओ बाबा को अपने आकर कहाँ हो अकबर कहाँ हो अकबर अकेले सरवर खड़े हैं रन में गड़े हैं पैकर हजारों
कहाँ हो अकबर, कहाँ हो अकबर। नहर का पानी उछल रहा है, हुसैन का दम निकल रहा है। बचाओ बाबा को अपने आकर, कहाँ हो अकबर, कहाँ हो अकबर। आदू जो खेमे जला रहे हैं, सगीर सब गुल मचा रहे हैं। बताओ खेमों से निकले क्यों कर, कहाँ हो अकबर, कहाँ हो अकबर। नकी कलेजा फटे न क्यों कर, हुसैन का जिस तरह लूटा घर, अदूने लूटा है मालो ज़ेवर, कहाँ हो अकबर, कहाँ हो अकबर। औज़ु बिल्लाहि स्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व नबियना व शफीअना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा सलवात। फ़ैज़ान मोहतरम, बहुत ही इख्तिसार के साथ ये मजालिस अज़ा जिन्हें बर्पा किया गया अय्याम अज़ा में अशरा मुहर्रम की आज 6 तारीख़, जिसकी ये मजलिस आप दुनिया और आखिरत के उन्वान से सुनेंगे। मैंने जिस हदीस को सरनामे कलाम बनाया, इस हदीस में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया आखिरत की खेती है, यानी जैसा इंसान दुनिया में करेगा आखिरत में उसकी जज़ा और सज़ा उसको वैसे ही मिलेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, पैगम्बर इस्लाम ने हमारी और आपकी तरबियत और तालीम के लिए क़ुरआन से पहले अपने अमल के ज़रिए से तरबियत दी और अपने अमल के ज़रिए से बतलाया। ये अहादीस जिनको आज हम अपने लिए एक ग्रां बहा ख़ज़ाना समझें, और बाज़ अहादीस में ये भी आया है कि अगर किसी को 40 हदीसें याद हों तो ये मोमिन की एक अलामत है। तो गौर करने की बात है कि आज के दौर में नाज़रीन मोहतरम, जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, यहाँ से लेकर जहाँ जहाँ मेरी ये रिकॉर्डिंग जाएगी और जो लोग सुन रहे हैं, सामीन जितने भी हैं और जो मौजूद अफराद हैं जो फ़र्श अज़ा पर बैठे हैं, इन सब से मेरी एक ही गुजारिश है कि हम अय्याम अज़ा जब मनाते हैं, मुहर्रम के 2 महीना 8 दिन, और उसके अलावा भी जब हम ज़िक्र अहले बैत में शरीक होते हैं, तो हमें क़ुरान और अहादीस के ज़रिए से जो कलाम सुनने को मिलता है, क़ुरान और अहादीस के ज़रिए से जो मैसेज मिलता है, उस मैसेज को हमें लेना चाहिए। अगर हमने उस मैसेज को नहीं सुना तो याद रखें जाने मोहतरम कि हमने फिर मजलिस का कोई फ़ायदा ही हासिल नहीं किया। ये मुख्तसर मजलिस है, आप इसे ऑनलाइन सुनेंगे, देखेंगे, और इंशाअल्लाह मैं 2-3 बातें बस बहुत ही अहम अर्ज़ करके चंद जुमले मसाइब के और ख़त्म मजलिस है।
कि जब पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि दुनिया आखिरत की खेती है, इसका मतलब ये है कि जो कुछ हम दुनिया में करेंगे आखिरत में उसकी जज़ा और सज़ा वैसी ही मिलेगी। होता क्या है कि हम दुनिया में तो करते हैं गुनाह और अच्छे और बुरे मिलाकर सारे अमाल मिक्स जिसे कहते हैं, लेकिन आखिरत में हम चाहते हैं कि खालिस हमें जन्नत में जज़ाए खैर दे दी जाए और जज़ाए खैर के एवज़ में जन्नत मिलेगी। तो हमें जो हमारे बुरे अमाल हैं उनका ख्याल नहीं रहता और हम चाहते हैं कि हमने जो कुछ भी किया दुनिया में उसके बदले में हमें आखिरत में जन्नत में आला बेहतरीन आला इल्लीन जिसे कहते हैं वहाँ हमें जगह मिल जाए। तो अब मैं एक छोटी सी मिसाल अपने नौजवानों के लिए दे दूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सभी से मुखातब को कहूँगा कि आप जब ये तसव्वुर करते हैं कि हमें पैगम्बर के पहलू में जगह मिले, हमें जवार मासूमीन में जगह मिले, हमें अहले बैत के जवार में जगह मिले, तो मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, नौजवानों से याद रखें इंशाअल्लाह कि जब हम चाहते हैं कि अहले बैत के पहलू में जगह हासिल करें तो उसकी एक छोटी सी मिसाल है कि अगर आप अभी चाहें कि किसी पॉश एरिया में मकान ख़रीदें, सहारा सिटी में मिसाल के तौर पर लखनऊ है, आप यहाँ सहारा सिटी में जाकर मकान लेना चाहें, दिल्ली में आप चले जाएँ गुड़गांव में या बॉम्बे में कोई बहुत ही महंगी जगह जो वहाँ की होंगी, वहाँ आप चाहें कि अपना बंगला ख़रीद लें, मकान ख़रीद लें, छोटा सा मकान ले लें, तो एक छोटे से मकान को लेने के लिए भी अगर अंबानी का बंगला बना हुआ है और उसके आसपास भी आप लेना चाहें तो आपको करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ेगा, लाखों नहीं करोड़ों रुपया। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद आप अपना छोटा सा एक मकान वहाँ ख़रीदेंगे और आप दुनिया में अपना कॉलर उठाकर ऊंचा करके कहेंगे देखिए मैं कहाँ रहता हूँ, मैं सहारा सिटी में रहता हूँ, मैं अंबानी के बराबर में रहता हूँ, मैं उनके पहलू में रहता हूँ। तो दुनियावी मिसाल है कि आप यहाँ जब ये मकान ख़रीद रहे हैं तो आपको करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा है और ये करोड़ों रुपया जब आप इकट्ठा करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, कोई बिज़नेस करेंगे या आप कोई जॉब कर रहे हैं ऐसी, तो उससे आप बचाएं, और जॉब में तो इतना मुमकिन ही नहीं है, कोई बिज़नेस आप कर रहे हैं तो उसके ज़रिए से जब आप ये पैसा इकट्ठा करेंगे तब आप अंबानी के करीब में ख़रीद सकते हैं। तो बस इज़ान मोहतरम यही मंजिल यहाँ पर भी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें दार आखिरत यानी जो आखिरत का घर है वो पैगम्बर के पहलू में जगह हासिल हो, आला इल्लीन में जगह हासिल हो, तो हमारे आमाल का जो ज़ख़ीरा है वो भी करोड़ों में होना चाहिए, हमारे आमाल भी करोड़ों में होना चाहिए। और जब करोड़ों आमाल हमारे पास होंगे तो उन आमाल के बदले में हमें पैगम्बर के पहलू में जगह मिल जाएगी। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान मोहतरम याद रखें कि पैगम्बर के पहलू में कह देना आसान है और लोग मरने के बाद दुआ भी करते हैं कि पालने वाले जो मरहूमीन दुनिया से गए उनको जवार रहमत में जगह इनायत फरमा। बेशक जवार रहमत में जगह मिल जाएगी, लेकिन जवार मासूमीन में, और मासूमीन का जवार भी रहमत का जवार है, तो उस जवार में जाने के लिए अगर कोई ख़ताकार है तो कैसे मुमकिन है कि उसे पैगम्बर के पहलू में जगह दे दी जाए। आपने देखा कि दुनिया में भी कितने हैं जिन्होंने कोशिश की कि नबी के पहलू में दफन हो जाएं, लेकिन दफन हो जाना मंजिल नहीं है, मंजिल है नबी के पहलू में बुलाया जाना। एक वो है जो नबी के पहलू में बैठ जाए और उसे उठा दिया जाए, और एक वो है कि जिसे नादे अली कहकर बुलाया जाए। सलवात भेजे मोहम्मद वाले, कि जब पैगंबर उसको तलब करें नादे अलीन मजहर अल अजाइब यानी हुक्म इलाही से बुला रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हमें अगर पैगंबर के पहलू में जगह चाहिए है तो हमारे आमाल भी वैसे ही होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि दुनिया में इंसान आता है और ज़िंदगी गुजार कर चला जाता है, लेकिन अपने आमाल का मुहासबा नहीं कर सकता, मुहासबा नहीं करता, नहीं कर पाता। कर सकने की मिसाल नहीं बल्कि नहीं करता, वो करना ही नहीं चाहता। और इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि जब तुम सुबह से शाम अपनी बसर करो तो उस शाम को अपना मुहासबा ख़ुद करो और देखो कि तुम्हारे आमाल कैसे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब हमारे आमाल बुलंद होंगे तब हमें जवार मासूमीन में जगह मिलेगी। और ऐसे ही थे कि जो हुसैन के पहलू ब पहलू चल रहे थे और जिनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथ लेकर चले, और आपने ख़ुद ये कहा कि जैसे असहाब मुझे मिले ऐसे असहाब ना तो मेरे नाना को मिले, ना मेरे भाई हसन मुज्तबा को मिले, ना मेरे बाबा अली मुर्तज़ा को मिले। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आप मुतवज्जे हो गए अज़ादारों, आज माह मुहर्रम की 6 तारीख़ हो गई। आज जनाब अली अकबर का तज़किरा होता है। कौन जनाब अली अकबर? जो इमाम हुसैन की वो औलाद। बस चंद जुमले हैं मसाइब के, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जाए आप मसाब हों इंशाअल्लाह शहज़ादी कौनैन आपको इसका अजर देंगी।
कि जनाब अली अकबर वो हैं कि जिनको शबी रसूल कहा गया है। और जनाब अली अकबर जब कमसिन थे तो एक सहराई अरब जो इमाम के पास आया, आने के बाद कहता है कि मौला मैं आपके उस बेटे की ज़ियारत करना चाहता हूँ जिसका चर्चा पूरे अरब में है और अरब से दूर दूर तक, बाहर तक। इमाम ने जनाब अली अकबर को बुलाया, मुख्तसरन रिवायत अर्ज़ करना है। जनाब अली अकबर को बुलाया, उस सहराई अरब ने जनाब अली अकबर को देखा और देखने के बाद कहा मौला मैं एक तमन्ना रखता हूँ, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरे लिए एक दुआ कर दें। इमाम ने कहा कैसी दुआ? कहा कि मेरे लिए दुआ कर दें कि परवरदिगारा मुझे भी ऐसा ही फ़र्जंद अता करे। इमाम ने जब ये सुना कहा मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दे दे। अगर खुदा तुझे ऐसा ही एक फ़र्जंद अता कर दे और उसके पैर में कांटा चुभ जाए तो तू बर्दाश्त कर लेगा? कहा मौला मेरी आँख में कांटा लग जाए लेकिन उसके पैर में कांटा ना लगे। इमाम ने कहा बस फिर दुआ न करवा, इसलिए कि मेरा ये फ़र्जंद करबला की सरज़मीन पर तलवारों और तीरों से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आज़ादारों आप मुतवज्जे हो गए। अय्याम आज़ा 6 मुहर्रम वो तारीख़ कि जिसमें जनाब अली अकबर का तज़किरा, बस 2-3 जुमले हैं। यही जनाब अली अकबर हैं कि जब इमाम से इजाज़त लेने आते हैं, बार बार इजाज़त ले रहे हैं और इजाज़त नहीं मिलती है। बाज़ रिवायात में मिलता है कि इजाज़त के लिए बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली है। और इमाम जब इजाज़त देते हैं तो अंदाज़ क्या है कि जाओ अपनी फूफी से इजाज़त ले लो। पहले खैमे के दर पर गए, बीबियाँ इकट्ठा हो गई, अली अकबर को बाहर आने का मौका नहीं मिल रहा। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि बहुत देर गुजर गई थी, हुसैन की तरफ से कोई आने वाला नज़र नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि एक मरतबा खैमे का पर्दा उठता था और गिरता था, ऐसा लगता था जैसे भरे घर से जनाजा उठ रहा है। बस अज़ादारों 2-3 जुमले। जनाब अली अकबर को बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली जब मैदान की तरफ गए हैं और उसके बाद ज़बरदस्त जंग की। थोड़ी देर के बाद फिर पलटे। ये माँ की दुआ थी कि अली अकबर वापस पलटे। आने के बाद बाबा से प्यास के गलबे का इजहार किया और उसके बाद हुसैन ने अंगूठी ज़बान पर रखी, दहन में रखी और उसके बाद कहा जाओ बाबा अली मुर्तज़ा तुम्हें हौज़े कौसर पर सैराब करेंगे। आज़ादारों अली अकबर वापस पलटे। अब जो अली अकबर ने जंग शुरू की है तो अली अकबर जंग कर रहे हैं और हुसैन ने खैमे की तरफ देखा और कहा कि लैला से कह दो कि अब दुआ ना करें, इसलिए कि अब मेरा अली अकबर वापस नहीं पलटेगा। हाँ आज़ादारों बस 2-3 जुमले कि इधर थोड़ी देर न गुजरी थी कि एक मरतबा मर्रा मलऊन ने नेज़े का वार किया, सीने अली अकबर पर नेज़े का वार हुआ, सीने के पार नेज़ा हुआ, सीने की अनी, बर्छी की अनी अली अकबर के सीने में टूट गई। एक मरतबा घोड़े से ज़मीन की तरफ चले, आवाज़ दी बाबा सलाम आखिर कबूल करें। हुसैन ने घोड़े को एड़ दी, करीब अली अकबर पहुँचे और उसके बाद मैं वो सख्त मसायब नहीं पढ़ सकता। अज़ादारों बस 2-3 जुमले कि जब सराहने बैठ गए, चाहा कि अली अकबर के सीने से बर्ची का फल खींचें। एक मरतबा अली अकबर ने बाबा की तरफ देखा, हुसैन ने सीने पर हाथ रखा। अब जो बर्ची का फल खींचा तो सीने अली अकबर से कलेजा अली अकबर। एक मरतबा रूह क़फ़स उनसुरी को परवास कर गई। हुसैन ने चाहा कि लाश अली अकबर को उठा लें। अज़ादारों बस 2-3 जुमले। चाहा कि लाशा अली अकबर को उठा लें मगर लाशा ना उठा। रिवायत बतलाती है कि एक मरतबा इमाम ने छोटे छोटे बच्चों को इशारा किया, छोटे छोटे बच्चों को आवाज़ दी। क़याम हुसैनी से छोटे छोटे बच्चे बरामद हुए, करीब अली अकबर आए, लाशा अली अकबर में हाथ लगाया, लेकर चले। खैमे में लाशा ला कर रखा गया, चारों तरफ से बीवियों ने हल्का किया, वाह अली अकबर वाह अली अकबर की सदाएं बुलंद हो गई। से आलमुल्लज़ीना ज़लमू या मिन क़ल्बिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि